खेल से खिलवाड़, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने से इनकार। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया। भारत के पाकिस्तान न आने पर सवाल उठा दिया। कहा कि भारत के पाकिस्तान न आने के ठोस शवाहिद और वजूहात बताई जाएं। दूसरी टीमें आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, पीसीबी ने वाजे कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के इनकार पर हुकूमत का तमाम स्टेक होल्डर से वसी तर मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास होगा। वजारत खारजा दाखिला से भी राय ली जाएगी। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। तमाम फरीकैन की मुशावरत के बाद हुकूमती सतह पर फैसला होगा। IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ्द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना की वफ्द को नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ के तसलसल के आज़म का इजहार किया गया। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की जानिब से बजट खसारे, तवानाई, आमदनी और कर्जा वापसी के प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस और सदर इल्हाम अलीयॉफ ने इस्तकबाल किया। आलमी रहनुमाओं के हमरा फोटो सेशन करवाया गया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से भी मुसाफा किया। शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के अलावा मुलाकातें भी होंगी। सेक्रेटरी जनरल UN ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग चैरिटी नहीं सरमायाकारी है। तरक्की पजीर ममालिक को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज़्यादा जिम्मेदार हैं, उन्हें ज़्यादा हिस्सा डालना होगा। मुल्क दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन दबंग। 30 जनवरी 2023 को होने वाले पुलिस लाइन खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार धर लिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि सहूलतकार मोहम्मद वली KP पुलिस में कांस्टेबल है। मोहम्मद वली ने वीडियो बयान में एतराफ़ किया कि 2021 में फेसबुक पर जुनेद नामी ID से रब्ता हुआ। जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की गई। पुलिस लाइन की तस्वीरें और नक्शा टेलीग्राम पर जुनेद को दिया गया। कारी नामी खुदकुश बम्बार कांस्टेबल के रूप में पुलिस लाइन्स में आया और कार्रवाई कर दी। ये फितना अल खवारिज की ज़ेली तंजीम कलदम जमातुल अहरार की कार्रवाई है। पुलिस लाइन हमले के अलावा भी बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। कराची एयरपोर्ट हमले की तहकीकात में हम पेशरफ। दहशतगर्द शाह फहद कराची में 3 दिन तक दंदनाता रहा। दहशतगर्द ने साथी खातून के साथ 5 बजे हब टोल प्लाजा क्रॉस किया। रात 10:33 पर सदर के होटल में कमरा हासिल किया। दूसरे दिन सुबह 10:57 पर गाड़ी में होटल से निकला। शाम 6:29 पर सदर जैनब मार्केट पर देखा गया। हलाक दहशतगर्द दोपहर 12:19 पर होटल से निकला। रात 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। दहशतगर्द शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। काफिला जैसे ही करीब पहुंचा, शाह फहद ने खुदकुश धमाका कर दिया। दूसरी जानिब एयरपोर्ट हमला केस में गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुल्जिम जावेद और गुलनसार 10 रोज़ा रिमांड पर CTD के हवाले कर दिए गए। गिलगित में स्टोर से रावलपिंडी जाने वाली बारातियों की कोस्टर दरिया में गिर गई। बस में सवार 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। गाड़ी में 25 अफराद सवार थे। 22 मुसाफिर लापता हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई जिला में शदीद धुंध और स्मोक। लाहौर की फिजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। तालीमी इदारे कल से 17 नवंबर तक बंद रखने का फैसला। दफातर, NGOs और फ्रेंचाइज को हाजिरी 50% कम करने की हिदायत। 50% निजी इदारों के स्टाफ को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी। 24 घंटों में 1,48,90,000 के जुर्माने किए गए। 7,434 से जायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन हुआ। 29 से जायद गाड़ियों के रोड परमिट मुअत्तल कर दिए गए। 1,000 से जायद गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर बंद किया गया।
स्मोक के बायस शहरियों को नाक, कान, गले की बीमारियों का सामना। लाहौर के अस्पतालों में स्मोक के बायस मरीजों का रश बढ़ गया। पंजाब में फिजाई आलूदगी पर यूनिसेफ ने भी खबरदार कर दिया। कहा कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। हुकूमत स्मोक में कमी के लिए हंगामी इकदाम करे। कम कुव्वत मुदाफियत के बायस स्मोक से बच्चे जल्दी मुतासर हो जाते हैं। पाकिस्तान में स्मोक की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। स्मोक नासा सैटेलाइट से जारी तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्मोक से लाहौर और मुल्तान की सड़कें और अतराफ की इमारतें नजर नहीं आ रही। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने इक़दाम की रिपोर्ट्स तलब कर ली। मुख्तसर अरसे की कार्रवाइयाँ जारी रखने और तवील अरसे की मनसूबाबंदी करने का हुक्म दे दिया गया। रिमार्क्स दिए गए कि मौजूदा हुकूमत के स्मोक तदारुक के लिए इक़दाम पिछली हुकूमत से ज़्यादा बेहतर हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक़ केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने अरबों मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिया। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियों से बड़े पैमाने पर फ्रॉड का मामला। डीजी नैब, चेयरमैन नैब और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाबी बयान हल्फी तलब कर लिए। 2 हफ्तों में बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी होने का इंकशाफ। चेयरमैन नादरा की ब्रीफिंग। बताया, नादरा के अंदर कई ऐसी तैनातियां हुई जो एडवर्टाइज नहीं हुई। 27 तहसीलें ऐसी हैं जहां नादरा दफ्तर नहीं, लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते तो फंड भी जनरेट नहीं होता। हमारा बजट 57 बिलियन है, 87% तनख्वाहों में जाता है। दफातर नहीं बढ़ा सकते, फिर शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। सूबे में इस वक्त 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक बुशरा बीबी और एक वज़ीर आला चला रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है, लेकिन सूबे में ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। हमारी नस्लों को संवारने वाले असातिज़ा आज सड़कों पर हैं। सूबे के पास तनख्वाहों और पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में सूबे और मरकज़ को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कल से मरहलावार ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब कर ली गई। शर्जील मेमन ने कहा, हमारा टारगेट क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्च है। मंशियात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाना होगा। मुसाफिरों को छोड़ने आए या फिर लेने, टिकट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड हमरा लाजमी लाएं, वरना कराची एयरपोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला हो गया। एयरपोर्ट आने वाले शहरियों को सिक्योरिटी इदारों के चेक करने पर टिकट्स दिखाना लाजमी होंगे। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। फैसला हालिया दहशतगर्द हमले के बाद किया गया। मुसाफिरों से ताउन की अपील। तलाशी के बहाने शहरियों को लूटने वाले पुलिस एहलकार बेनकाब। मुतासरा शख्स की अहलिया की दरख्वास्त पर मुलजिमान के खिलाफ एक्शन। मुलविस एहलकारों को मुअत्तल करके हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मामला 10 तराजी और रकम ईंचने का है। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया। यूनिवर्सिटी रोड पर एहलकारों ने शोहर को रोक कर 2000 रुपये लूटे। कराची से कोयटा आने वाली बस को हादसा। एक बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए, 27 जख्मी। जाम बहक अफराद की मैयतें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हादसे में जख्मी मुसाफिरों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बच्चों को नमूनिया की बीमारी से बचाव और एहतियाती तदबीर से मुताल्लिक अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे नमूनिया की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहा नमूनिया से एहतियात ज़रूरी है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बर वक्त तशखीस और इलाज से नमूनिया पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया। कौमी स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की फतह पर अहम किरदार अदा किया। 2 मैचेस में मजमूई तौर पर 20 विकेटें ली। अक्टूबर के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए न्यूजीलैंड के मिचेल सेटनर और जनूबी अफ्रीका के रबादा भी नामजद थे। फातेह खिलाड़ी का ऐलान वोटिंग के जरिए किया गया। अनमोल गीतों के खालिक और फिल्मी कहानी नवीस अहमद राही का आज यौम पैदाइश है। नगमा निगार अहमद राही के गीत कई दहाइयों बाद आज भी तरोताज़ा हैं। पंजाबी फिल्मों के लिए 1000 से ज़ायद गीत लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। और टॉम क्रूज और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के फैंस के लिए अच्छी खबर। हॉलीवुड के मारूफ स्टार अपनी मशहूर सीरीज में कम बैक कर रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल द लास्ट ट्रैकिंग का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन थ्रिलर फिल्म मई 2023 में नुमाइश के लिए पेश की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।